आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। अपने आर्टिकल का जो टाइटल है उसके पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो द गवर्नमेंट है, GOVT का मतलब होता है गवर्नमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GOVT, क्योंकि हमारा टाइटल है, यहाँ पे स्पेस की कमी होती है इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं। जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको क्या करना चाहिए? मस्ट हियर आउट। हियर आउट का मतलब होता है किसी की बात को सुनना पूरी तरह से, ठीक है ना। मस्ट यानी कंपल्सरी रूप से। तो जो हमारी सरकार है उसे कंपल्सरी रूप से एक किसी की बात को सुनना है। अब आगे बताया गया है वो कौन लोग हैं जिनकी बात को सुनना है। वो है द सोशल मीडिया इंडस्ट्री। एक सोशल मीडिया इंडस्ट्री कह सकते हो आप। जैसे सोशल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे, जिसमें व्हाट्सएप, ट्विटर और ये इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है ना। ये सभी सोशल मीडिया जहाँ पे आप अपनी बात को लिखकर पोस्ट करते हो, वो सभी सोशल मीडियाज होते हैं और उनके पूरे ग्रुप को कह सकते हैं आप सोशल मीडिया इंडस्ट्री। तो सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए और क्या करना चाहिए, आगे कॉमा लगा के लिखा हुआ है, और शेड करना चाहिए। शेड का मतलब होता है छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना, लीव कर देना चाहिए। इट्स यानी कि अपनी आर्बिटरी रूल मेकिंग को। एक रूल मेकिंग मतलब होता है कानून बनाना, और आर्बिटरी का मतलब होता है एक ऐसे रूप में जब आप किसी की बात ना सुनो, आप अपने ही मनमाने तरीके से जो आपके मन में आ रहा है आप उसी काम को करो। आप इसे समझ सकते हो, सपोज करो आपके घर में 4-5 लोग रहते हैं और जो आपके परिवार में मुख्य इंसान है, अगर वो घर में कोई काम कर रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, तो वो किसी की सलाह नहीं ले रहा, ठीक है ना। आपकी या आपके परिवार में और जो लोग हैं, तो जो भी काम कर रहा है वो अपने ही तरीके से कर रहा है, तो उसे कहते हैं आर्बिट्रेरी, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो हमारी सरकार है उसे बात सुननी चाहिए, मस्ट हियर आउट करना चाहिए सोशल मीडिया इंडस्ट्री को, यानी कि जो ट्विटर है, जो व्हाट्सअप है, जो फेसबुक है, जो इंस्टा है, ठीक है ना, और जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात को सुनना चाहिए और छोड़ देना चाहिए अपने उस मनमाने तरीके से बनाने कानून बनाने के तरीके को, ठीक है ना। मनमाने ढंग से यानी कि अपने ही तरीके से जो कानून बनाती है सरकार। आज का अपना आर्टिकल लिखा हुआ है जो हमारी सरकार है, भारत सरकार, उसने कुछ कानून बनाए हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर। तो उस बारे में हमारा अपना आज का आर्टिकल लिखा हुआ है कि हमें जो सरकार है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा टाइटल पैराग्राफ हो गया। आगे अपने आर्टिकल को पढ़ते हैं और यहाँ लिखा हुआ है इट डज सीम, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, ऐसा दिखाई देता है। डेट वो ये है कि मोस्ट यानी कि ज्यादातर, इफ नॉट ऑल ग्लोबल सोशल मीडिया जाइंट्स, यानी कि इफ नॉट यानी कि अगर नहीं करें, ऑल यानी कि सभी, ग्लोबल यानी कि वैश्विक रूप से, सोशल मीडिया यानी कि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, और जाइंट का मतलब होता है बड़ी कंपनियां। तो जितनी भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया जो कंपनी है वो क्या ना करें, वो अगर मिस कर देती हैं, ठीक है ना। विल मिस, मिस का मतलब होता है चूक जाना, ठीक है ना, किसी काम को करने से चूक जाना। यदि अगर वो सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चूक जाती हैं, क्या करने से? कंप्लाई विद करने से। कंप्लाइंग विद का मतलब होता है पालन करना, ठीक है ना, किसी चीज का पालन करना। अगर वो एक किसी चीज का पालन करने से चूक जाती हैं, अब किस चीज का पालन करेंगी? वो करेंगी द न्यू IT रूल्स का, कुछ नए। IT यानी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रूल्स माने कानून। तो भारत सरकार ने कुछ इंफॉर्मेशन IT रूल्स बनाए गए हैं जो हमारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनके लिए। और यदि जो कुछ बड़े बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इनका पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें लिखा गया है ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है, आप कह सकते हो यहाँ पे बिचौलिया, ठीक है ना, जैसे इंटरमीडिएट, बिचौलिया। ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं बिचौलिए का काम करते हैं, यानी कि जैसे सपोज करो मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो मैं आपको सीधे फोन वोन नहीं करता, ये सोशल मीडिया के थ्रू इसमें क्या करते हैं, हम अपनी बात को लिखकर पोस्ट कर देते हैं और फिर आप तक वो बात पहुंच जाती है, जो पोस्ट होता है रेगुलर हो जाता है, आप तक पहुंच जाती है। तो वो क्या करते हैं, बिचौलिए का काम करता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं इंटरमीडिएटरी। तो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं ये सभी इंटरमीडिएटरी हैं, सब बिचौलिए का काम करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, विच कम इनटू इफेक्ट टुडे। और ये जो नई कानून है, जो नया रूल है, IT जो रूल्स है वो आया है, विच कम इनटू इफेक्ट। इनटू इफेक्ट का मतलब होता है वो अभी प्रभाव में आया है, और कब? टुडे यानी कि आज, ठीक है ना। तो ये जितनी भी बड़ी सोशल मीडिया गाइड जो जाइंट है यानी कि बड़ी कंपनी है, वो अगर चूक जाती हैं IT रूल्स को फॉलो करने में, ठीक है ना, और वो कौन सा रूल? जो कि अभी आया है, ठीक है ना। तो क्या होगा वो आगे लिखा हुआ है, ये हम पढ़ते हैं।
तो इट वुड बी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य, ठीक है ना, यानी कि किसी चीज का अच्छा ना होना, ठीक है, ये बहुत दुर्भाग्य होगा कि इफ यानी कि यदि दिस नॉन कंप्लायंस वर टू ट्रिगर ए फर्दर वर्जनिंग of already poor relationship between some social media players and the government। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर नॉन कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है पालन ना करना, ठीक है ना, कंप्लायंस का मतलब होता है पालन करना, नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है पालन ना करना, कि ये बहुत दुर्भाग्य होगा कि अगर जो ना पालन करने का जो काम है वो क्या करेगा, वर टू ट्रिगर कर देगा। ट्रिगर का मतलब है और ज्यादा भड़का देगा। आज देखो ट्रिगर का आप ऐसा समझ सकते हो जैसे गन का ट्रिगर होता है, तो आप जब गन की ट्रिगर को चलाते हो तो सामने वाले पे बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, बुरा इफेक्ट समझ सकते हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि किसी प्रभाव को करने के लिए मजबूर करना, ठीक है ना, ट्रिगर करना। तो ये जो नॉन कंप्लायंस है, कानूनों का पालन ना करने का जो काम है, ये ट्रिगर कर देगा, ये भड़का देगा एक फर्दर, फर्दर मीन्स होता है आगे की, और वर्जनिंग को, वर्जनिंग का मतलब होता है एक बुरी स्थिति को, ठीक है ना, वर्ष का मतलब होता है बुरी स्थिति को। तो एक बुरी स्थिति बने भविष्य में उस चीज को ट्रिगर कर देगा, ठीक है ना, उस चीज को तीव्र कर देगा ये स्थिति कि हम कानून का पालन नहीं करेंगे, ये सोशल प्लेटफॉर्म्स। और क्या कर देगा, ऑफ द ऑलरेडी पुअर रिलेशनशिप, और किस चीज को खराब कर देगा, उस रिश्ते को खराब कर देगा जो पहले से ही खराब है, ठीक है ना, वर्ष कर देगा। वर्ष का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें जो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो, ठीक है ना, तो उस स्थिति को खराब कर देगा। अब वो स्थिति जो कि पहले से ही खराब है, ऑलरेडी पुअर रिलेशनशिप है बिटवीन किसके अंदर, सम सोशल मीडिया प्लेयर्स एंड गवर्नमेंट, और जो सरकार है हमारी उसके और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके बीच के रिश्ते आपस में कुछ ठीक नहीं है। तो इसमें लिखा गया है कि सरकार यहाँ पे कुछ नए कानून लेके आई है, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर उन कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो उनके रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा ट्विटर और हमारी जो सरकार है उसके बीच में आए दिन ऐसा दिखता रहता है कि कभी सरकार कहती है ट्विटर से कि आप ये वाला पोस्ट हटा लीजिए, ठीक है ना। तो अभी दो तीन दिन पहले की बात है, एक आया था, पोस्ट आया था, तो उसके ऊपर भी कहा गया था हटाने के लिए। तो ट्विटर का और गवर्नमेंट का चलता रहता है, तो वो इनके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं होते, और ये पालन नहीं करेंगे इन रूल्सों का, तो हो सकता है इनके रिश्ते और ज़्यादा खराब हो जाए। आगे लिखा गया है द न्यू रूल्स, जो नए कानून आए हैं, वर इंट्रोड्यूस्ड इन फरवरी, वो फरवरी में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, ठीक है ना, जो नए कानून अभी आज से लागू हुए हैं उनको फरवरी में ही यानी कि इसी साल के 3 महीने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है ना, जिसमें कि अमॉन्ग अदर थिंग्स, अब उन रूल्स में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजों के बारे में बात करी गई है, ठीक है ना। तो अमॉन्ग अदर थिंग्स, अमॉन्ग यूज होता है कुछ बहुत सारी चीजों में से किसी कुछ चीजों की जब बात करते हैं तो उसके बारे में वहां पर हम अमॉन्ग का यूज करते हैं। तो अमॉन्ग अदर थिंग्स वहां पे क्या है, दे रिक्वायर द बिगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो रूल्स हैं, ठीक है ना, तो उनमें जो कुछ बात है वो ये है कि वो रिक्वायर करते हैं, यानी कि उनकी ऐसी जरूरत है, यानी कि उनकी ऐसी मांग है कि जो कुछ बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है ना, बड़े यानी कि अपना ये मेन मेन तो अपना ट्विटर हो गया और फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन चीजों को ही लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो ये जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है ना, विच द रूल्स रिफर्ड एज ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, जिनको ये जो कानून आए हैं इन कानूनों ने ऐसा रेफर्ड किया है, इनको रेफर का मतलब होता है ऐसा मानना, ठीक है ना, अगर आप किसी चीज को रेफर करते हो तो आप उस चीज को कंसीडर करते हो, ठीक है ना, और उन्होंने ऐसा माना है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका पब्लिक ज्यादा यूज करती है, ठीक है ना। तो ऐसा ये जो रूल्स हैं ये भी मानते हैं कि ये जो कुछ बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको क्या करना चाहिए, टू adhere to a vastly tighter set of rules within 3 months। तो अब ये जो कानून आए हैं ये कानून भी कहते हैं कि हम कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मानते हैं कि ये बहुत कुछ खास हैं, और इन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको अडेयर टू करना चाहिए। अडेयर टू का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है पालन करना, ये कंप्लायंस का सिनोनिम है
पालन करना यानी कि चिपक जाना। आप नॉर्मल अगर गोल करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको चिपके रहना, और चिपके रहने का मतलब है कि कोई कानून है आप उससे चिपके हुए हो तो यानी कि आप उसका पालन करते हो, ठीक है ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये अडेयर टू करें यानी कि पालन करें, चिपके रहें किस चीज से, कि जो वास्टली टाइटर सेट ऑफ रूल्स आया है। वास्टली का मतलब होता है बड़े स्तर पर, टाइटली का मतलब होता है, टाइटर का मतलब होता है बहुत मजबूत, सेट ऑफ रूल्स का मतलब होता है रूल्स का एक गट्ठा, और विद इन 3 मंथ्स यानी कि देखो फरवरी में ये रूल्स आए थे और उन्होंने टाइम दिया था सरकार ने कि फरवरी में रूल्स आ गए हैं और विद इन 3 मंथ्स यानी कि फरवरी से और अब तक 3 महीने हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि अब 3 महीने के अंदर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको इन कानूनों को इनका पालन करना होगा 3 महीने के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर ये बात करी गई है। आगे लिखा हुआ है विच एंडेड ऑन May 25 यानी कि जो वक्त है 3 महीने का वक्त है वो खत्म हो गया 25 मई को, ठीक है ना। आज 26 मई है तो 25 मई को ये वक्त खत्म हो गया है। आगे लिखते हैं दे रिक्वायर यानी कि वो जो कानून है, वो जो जो लॉज जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, वो रिक्वायर करते हैं, वो मांग करते हैं, ऐसी उनकी ऐसी जरूरत है, वो ये है कि जो दीज प्लेटफॉर्म्स यानी कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, ये जो सभी चीजें हैं, इनको क्या करना है, टू अपॉइंट करें, ये अपॉइंट करें एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को, यानी एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करें। एक चीफ का मतलब होता है मुख्य, कंप्लायंस का मतलब होता है पालन करने वाला, और ऑफिसर का मतलब ऑफिसर। तो ये एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करें। अब वो क्या करेगा, देखो, इन ऑर्डर टू मेक श्योर द रूल्स आर फॉलोड। जो ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाएगा वो क्या करेगा, वो उस चीज की देख रेख करेगा कि जो कानून है उनका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। एक तो ये करेगा, और दूसरा क्या करेगा, एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करें। देखो नोडल ऑफिसर का मतलब होता है, नोडल ऑफिसर एक एक स्पेशल टाइप का ऑफिसर होता है जिनको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए किसी एरिया में अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई एक आपने देखा होगा एडहॉक कमेटी के बारे में। एडहॉक एक वर्ड होता है, एडहॉक कमेटी कोई चीज होती है, वो तभी बनाई जाती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। उसी तरह एक नोडल ऑफिसर होता है, कोई एक स्पेशल टास्क हो गया, कोई काम हो गया, ठीक है ना, उसके लिए कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना, स्पेशल टास्क के लिए, उसे कहते हैं नोडल ऑफिसर। तो नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, जो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा यानी कि तालमेल बिठाएगा, यानी कि बातचीत करेगा किसके साथ, विद लॉ इन्फोर्समेंट के साथ। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लॉ यानी कि कानून, और इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कानून को इन्फोर्स करने वाले यानी कानून को लागू करने वाले। अब कानून को कौन लागू करता है, कानून को लागू करने का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि पुलिस का, सीबीआई का, ठीक है ना। तो वो बातचीत करेगा, तालमेल बिठाएगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी कि जो कानून को पालन कराने में मदद करती हो, यानी कि जो पुलिस होती है, जो सीबीआई होती है, ठीक है ना, उनको कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। आगे लिखा हुआ है एंड, और क्या करे, अपॉइंट करे एक ग्रीवेंस ऑफिसर को। तो ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, ठीक है ना। तो एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करे जो लोगों की शिकायतों को सुने कि हाँ भाई किसकी क्या शिकायत है, किसकी क्या शिकायत नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिख रहा है, लिखा हुआ है कि अनदर रूल, जो एक और रूल है उसी सेट ऑफ रूल्स में से जो बनाए गए हैं, कानून बनाए हैं, उसमें से एक और रूल ये है जो रिक्वायर करता है यानी कि मांग करता है एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि मैसेज करने वाला जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है व्हाट्सएप। यानी व्हाट्सएप से ऐसी रिक्वायरमेंट है, उसकी ऐसी मांग करता है व्हाट्सएप से कि वो ट्रेस करे। ट्रेस करने का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढ करके लेके आना, उसका पता लगाना, खोज करके लेके आना, उसे कहते हैं ट्रेस करना। अब ट्रेस करे, किस चीज को ट्रेस करेगी, एक प्रॉब्लमेटिक मैसेज को, यानी कि व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस आ जाते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप उन मैसेज को भी ट्रेस करो, ठीक है ना। व्हाट्सएप से कहा है उन कानूनों में कि आप उन मैसेज को भी ट्रेस करो टू इट्स ओरिजिनेटर, कि वो कहाँ से स्टार्ट हुए, यानी कि कोई मैसेज अगर किसी इंसान ने किया है फिर वो फॉरवर्ड हो के कई सारे लोगों तक पहुंच जाता है, तो ये कहा गया है कि आप ये ट्रेस करो कि वो मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है ना। एक तो ये है, प्लस इसके साथ साथ में क्या है, ये चीज क्या कर रही है, एक रेज कर रही है
रेजिंग अनइजी क्वेश्चन। अब ये जो बात उन्होंने कही है कि भाई आप जो क्या करोगे, ये ओरिजिनेटर ढूंढ के लाओगे कि कहाँ से ये वाला मैसेज हुआ है। अब ये बात एक और सवाल खड़ा कर रही है, वो ये है कि अबाउट हाउ सर्विसेज डेट आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कैन अडेयर टू दिस। यानी कि देखो, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब होता है, देखो अबाउट हाउ सर्विसेज यानी किस तरह से ये जो सर्विसेज हैं, ये जो सुविधाएं हैं, वो है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब होता है, देखो एंड का मतलब होता है एक इंसान जिसने मैसेज लिखा अपनी तरफ से, ठीक है ना। टू एंड का मतलब होता है दूसरा इंसान जिसको उसने अपना मैसेज लिखा, यानी कि मैंने अपना मैसेज टाइप किया, वो पहुंच गया आपके पास आपके फोन में। अब वो इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड का मतलब है वो एक कोडेड फॉर्म में गया है, ठीक है ना, यानी कि उसे कोई थर्ड पर्सन देख कर पढ़ नहीं सकता, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं इनक्रिप्टेड। अब बात ये है यहाँ पर कि जब हमारे मैसेजेस, देखो आप ना व्हाट्सएप पे देखना, उसकी सेटिंग में जाकर वहां पर लिखा होता है कि आपके मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, यानी कि आपने जो मैसेज भेजा जो दूसरे इंसान तक गया, वो उसके बीच में कोई और थर्ड पर्सन आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो वह वो बात यहाँ पर की गई है कि एक तो आप कहते हो कि आप उस ओरिजिनेटर को ढूंढ के लाओगे, मैसेज कहाँ से सर्कुलेट हुआ है, फिर अगर ढूंढोगे तो आप इस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाली चीज को कैसे पालन कर रहे हो। एक तरफ तो आप कहते हो कि भाई आपकी प्राइवेसी है, आपके मैसेज को कोई नहीं पढ़ेगा, दूसरी बात यह है कि आप ये भी कह रहे हो कि आप उस ओरिजिनेटर को ढूंढ के लाओ जहाँ से मैसेज सर्कुलेट हुआ है। तो ये दोनों चीज आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। कैन अडेयर टू दिस का मतलब होता है, अडेयर का मतलब होता है चिपका होना, यानी कि पालन करना, और दिस का मतलब है इस कानून से, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है देयर आर इंडीड मैनी प्रॉब्लम्स, कि देयर आर यहाँ पर सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंडीड का मतलब होता है सचमुच, यानी कि वास्तव में। मैनी यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि परेशानी है, कि वास्तव में यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं विद दिस न्यू रूल्स, यानी किसके साथ, ये जो नए कानून आए हैं इनके साथ वास्तव में एक मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। आगे है नोट द लीस्ट ऑफ विच इज मैनर इन विच दे वर इंट्रोड्यूस विदाउट मच पब्लिक कंसल्टेशन। अब उसमें क्या है, जो मेन प्रॉब्लम बताई गई है प्रॉब्लम्स के अंदर वो ये है कि नॉट द लीस्ट, कि जो लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है ना, सबसे कम। उसमें से ये है कि जो सबसे छोटी जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं आगे, वो सबसे छोटी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जो आगे वाली लाइन में जो प्रॉब्लम के बारे में बात करी गई है वो सबसे छोटी नहीं है, नॉट द लीस्ट, यानी कि वो बहुत छोटी नहीं है। ऑफ विच यानी कि जिसमें से एक जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है, इज जो द मैनर, मैनर का मतलब होता है जो आपका तरीका है, इन विच जिस तरीके में देवर इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि जो कानून है जिस तरीके से ये इन कानूनों को लेकर आया गया है, विदाउट मच पब्लिक कंसल्टेशन, यानी कि बिना, विदाउट यानी बिना, मच पब्लिक कंसल्टेशन का मतलब होता है पब्लिक यानी कि जो लोग हैं, और कंसल्टेशन का मतलब होता है उनकी सहमति की, उनसे बिना बातचीत किए। तो जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से अगर हम एक बात करें तो वो ये है कि जिस तरीके से इस कानून को लेकर आया गया है बिना पब्लिक की कंसल्टेशन के, तो वो जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, नॉट द लीस्ट, ये भी एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है देयर हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसिज्म, कि वहां पर ऑल्सो हैज ऑल्सो बीन यानी कि हो चुका है। क्रिटिसिज्म का मतलब है आलोचना, किसी की आलोचना करना, किसी की भलाई और बुराई के बारे में बातें करना, ठीक है ना, उसे कहते हैं क्रिटिसिज्म करना। कोई कानून है भाई, कानून अच्छा है बुरा है, तो आदमी अपनी राय तो रखिएगा, उसे कहते हैं क्रिटिसाइज करना, ठीक है ना। तो वहां पर क्रिटिसाइज किया गया है कानून को, उसकी आलोचना करी गई है, और किस बारे में, अबाउट यानी कि बारे में, ब्रिंगिंग इन का मतलब होता है लेकर के आना, इंट्रोड्यूस करना, ए प्लॉथरा ऑफ न्यू रूल्स, प्लॉथरा का मतलब होता है ग्रुप, ऑफ न्यू रूल्स का मतलब होता है नए कानून, यानी कि आप जो नए कानूनों का पूरा जट्ठा लेकर आए हो ना, उसकी बहुत ज्यादा आलोचना करी गई है, ठीक है ना, कि जिस तरीके से उसको लेकर आया गया है, और जैसे क्या होना चाहिए था, डेट ऑट टू बी नॉर्मली ट्रिगर, जिससे होना चाहिए था, ऑट टू बी का मतलब है एक ड्यूटी की फॉर्म में आपको किसी काम को करना चाहिए था, ठीक है ना, एक ऑट टू बी,
नॉर्मली यानी कि साधारण रूप से, ट्रिगर ओनली विया लेजिस्लेटिव एक्शन, जिसे लेकर के आया जाना चाहिए था ओनली यानी कि महज, विया यानी कि के रास्ते से। अब कौन सा रास्ता है? लेजिस्लेटिव एक्शन के। लेजिस्लेटिव एक्शन यानी कि जो हमारे कानून जो बनता है पार्लियामेंट में, उसके रास्ते से लेके आना चाहिए था। और ट्रिगर का मतलब होता है वही जो मैंने ऊपर आया था कि इंट्रोड्यूस करना है किसी एक ऐसी स्थिति को पैदा, मतलब ट्रिगर मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जो किसी दूसरी स्थिति के बनने का कारण बने, ठीक है ना, ट्रिगर करना। तो वही बात करी गई है, इन कानूनों को आप इतनी जल्दबाजी में लेकर आए हो, जबकि इनको आने का जो रास्ता है वो दूसरा रास्ता है कि प्रॉपर पार्लियामेंट में जाकर इनको पास पास करा कर लेके आते, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर करी गई है। और ये हमारा आपका आज का आर्टिकल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।